हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। हम 10th क्लास की इकोनॉमी कर रहे हैं, जिसमें हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं। और आज हमें पढ़ना है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, आप जिसे कह लीजिए। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि होती है। जैसे कि मैंने इसको पहले भी आपको समझाया था कि आप नेचर से मान लो कोई चीज़ें लेते हो, जैसे कि कपास आपने नेचर से लिया, अब आप उसको परिवर्तन करके सूत बनाओगे और सूत बना के उसका धागा बना के कपड़ा बनाते हो, तो ये क्या हो गया, ये द्वितीयक क्षेत्र हो गया। और आप अब उसी कपड़े को गाड़ी पे, मान लो ट्रक पे लोड करते हो, लोड करके एक सिटी से दूसरे सिटी पहुंचाते हो, तो वो जो ट्रक जो काम करेगा ना, सर्विंग का काम करेगा, उसको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो इसी चीज़ को हमको इसमें पढ़ना है। इसमें लिखा है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि होती है, जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपरोक्त दो क्षेत्रों को से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता पड़ती है। हमें उत्पादन और व्यापार के सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए इन्हें तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है या सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अभिप्राय सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती, जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, नाई, मोची, वकील, व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं, जैसे इंटरनेट कैफे, ब्लूटूथ, एटीएम, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में आ गई हैं या महत्वपूर्ण हो गई हैं। ठीक, तो ओवरऑल हमने क्या समझा कि वो सारी चीज़ें जो आपको उत्पादन में नहीं पार्टिसिपेट करती। जैसे कि मान लो आप खेती कर रहे हो, तो खेती करोगे तो आप क्या करोगे, गेहूँ उपजाओगे। गेहूँ उपजाने के बाद आप क्या करोगे कि उसको ले जाओगे किसी मिल में, उसका दलिया बनाओगे, या फिर आप उसको आटा में बदलोगे और फिर वहाँ से आप उसको प्लास्टिक में पैक करोगे और बेच दोगे। ठीक, ये क्या हुआ, आपके औद्योगिक, क्योंकि आप उद्योग कर रहे हो, औद्योगिक क्षेत्र हो गया। अब आपको बेचने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे आपको अपने मैनेजर से बात करना, तो आपको कॉल करना पड़ेगा, तो मोबाइल हो गया। आप बात करोगे, जो आपका मैनेजर बात करेगा उसको आप क्या बोलते हैं, उसको पैसा दे रहे हो, तो वो हो गया। और वो जो गाड़ी जिस पे आप ले जा रहे हो सामान को बेचने के लिए, वो हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सेवा क्षेत्र में आएंगी, मतलब कि तृतीयक क्षेत्र में आएंगी। तो ओवरऑल इसमें यही समझना है कि इकोनॉमी को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे देखो ना, बहुत प्यारे तरीके से समझाया गया है। ये सारा प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक है। तो आपने क्या किया, डिवाइड कर लिया इकोनॉमी को 3 पार्ट में। और इकोनॉमी को 3 पार्ट में हमने डिवाइड करके क्या समझा, एक तो प्राथमिक क्षेत्र होता है, जिसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। दूसरा क्या क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र को एक कदम आगे ले जाता है और तृतीयक क्षेत्र से जोड़ता है। तीसरी चीज़ क्या हो गई, तृतीयक क्षेत्र हो गई, जो कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की तरह उत्पादन तो नहीं करती, लेकिन दोनों के कार्य को संपन्न करती हैं। समझ में आ रहा है, घुस रहा है, कुछ घुस जाएगा, नोट पड़े, बार बार पढ़ो, चैप्टर को समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो जितना छोटा होगा, आप बाय पेज, लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो मेरे चैनल को शेयर भी करेंगे। कमेंट तो ज़रूर करें प्लीज़, कमेंट का मुझे बहुत वेट होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।